Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शास्त्रीय काल। कैसे हैं आप सब लोग भाई लोग? हाँ, तो ब्रदर मैं सीधा वीडियो की तरफ चलता हूँ क्योंकि मेरे को देखने का है। क्योंकि कुछ फैमिली के नाम मैंने एक दो दिन पहले सुने, मेरे दोस्त से वो बात कर रहे थे कि हाँ यार ऐसा हो गया, पंगा वगैरह तुम्हारा कुछ हो गया था अभी, कोई फैमिली की कोई खातून चली गई थी, कोई एक्ट्रेस को मारा था उन्होंने, पता नहीं वो भी हो इसमें। आई डोंट नो क्या बात हुई थी, मैंने वो वीडियो वगैरह देखा नहीं, बस किसी के मुंह से सुना था मैंने। तो वो भी हैं या नहीं इसमें, तो ये वीडियो आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा। और ये वीडियो है 10 रिचेस्ट फैमिलीज इन पाकिस्तान, 10 सबसे ज्यादा अमीर फैमिली पाकिस्तान की। ओए देखते डकार आ गई यार, अभी अभी मैंने आइसक्रीम खाई है इतनी ठंड में। तो ब्रदर चलते हैं, कौन कौन सी फैमिली है। आय हाय, ओके चले, ले जी 1 सेकंड यार। और आप मेरे को वीडियो सजेस्ट कर दिया करो, सजेस्ट करता ही नहीं कोई भी यार, कर दिया करो भाई, इसे ना क्या करो यार, बच्चे की जान जाती है, तुम लोग मेरे को बताते नहीं हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके चले, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बाद में बात। ओके तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। हैदर वाओ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अमीर तरीन लोगों की कोई कमी बिल्कुल नहीं साहब। है। पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास अरबों रुपए की दौलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन फैमिलीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके पास इतना पैसा है कि इनके लिए फिगर्स भी कम पड़ जाएंगे। वाह। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ठीक है सर। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, दीवान यूसुफ फारूकी एंड फैमिली। दोस्तों, मिस्टर फारूकी पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन ओहो। हैं। इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें दीवान मुश्ताक ग्रुप, दीवान फारूकी मोटर्स और इसके अलावा 3 बड़ी टेक्सटाइल मिल्स, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल भी इसी फैमिली की है। ओहो। इसके अलावा इस फैमिली की दीवान सुलेमान फाइबर कंपनी दुनिया की 11वीं सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। ओहो। इस फैमिली की 6 कंपनीज कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हैं। इसके अलावा इस फैमिली के BMW और रोल्स रॉयल कंपनी के गाड़ियों के शोरूम्स भी God। हैं। इस फैमिली की नेटवर्थ $800 मिलियन है, यानी पाकिस्तानी 98 अरब 68 करोड़ रुपए। नंबर 9, तारिक एंड नसीम सेगल फैमिली। इस फैमिली का ताल्लुक जेहलम से है। इस फैमिली ने अपने कारोबार की शुरुआत 1890 में की थी। इस वक्त ये जूते बनाने वाली एक शॉप थी जो कि आज कोहिनूर रबड़ वर्क्स बन चुकी है। 1948 में इस फैमिली ने कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स का आगाज़ किया। इसके बाद 1959 में इन्होंने यूनाइटेड बैंक को भी खरीद लिया। ओहो। तारिक और नसीम ने मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस फैमिली की नेटवर्थ $850 मिलियन है, यानी पाकिस्तानी 1 खरब 484 करोड़ रुपए। नंबर 8, रफ़ीक हबीब एंड रशीद हबीब फैमिली। दोस्तों, ये पाकिस्तान की अमीर तरीन फैमिलीज़ में से एक है। सेठ हबीब ने इस फैमिली में कारोबार का आगाज़ किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ीक हबीब और रशीद हबीब ग्रुप की लगभग 100 कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क में मौजूद हैं। इस कंपनी के फाउंडर मोहम्मद अली हबीब ने 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 80 मिलियन का चेक दिया था जब पाकिस्तान को फाइनेंस की बहुत ज़रूरत थी। 1941 में इन्होंने हबीब बैंक बनाया। इसके अलावा ये हबीब बैंक AG ज़्यूरिच और बैंक अल हबीब के भी मालिक हैं। इस फैमिली की नेटवर्थ $900 मिलियन है, यानी पाकिस्तानी 1 खरब 1100 करोड़ रुपए। नंबर 7, अब्दुल रज़ाक याकूब एंड फैमिली। हाजी अब्दुल रज़ाक एक दुबई बेस्ड बहुत बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे। ये फैमिली ARY ग्रुप की मालिक है। ARY पाकिस्तान थे का मतलब ये नहीं रहे, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, मेरे को कमेंट में बताएं प्लीज़ आप, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो।
उन्होंने बोला थे का मतलब क्या है प्लीज। ARY चैनल तो यार सबसे बड़ा मीडिया चैनल ग्रुप बिल्कुल। है जो कि 7 चैनल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये फैमिली कराची, इस्लामाबाद और दुबई के अंदर 200 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी की भी मालिक है। वाह। इसके अलावा ये फैमिली गोल्ड का कारोबार भी करती है और इनकी एशिया के अंदर 20 गोल्ड फ्रेंचाइजेस मौजूद हैं। इस फैमिली की नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर ओए है, होए। यानी पाकिस्तानी 123 अरब रुपए। नंबर 6, नासिर शॉन एंड फैमिली। ये फैमिली शॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिक है। इस फैमिली ने अपने कारोबार की शुरुआत 1982 में सिंगापुर में की थी। इसके अलावा ये नेशनल फाइबर्स, शॉन बैंक, शॉन टेक्सटाइल्स और पाक चाइना फर्टिलाइजर्स के भी मालिक क्या बात है। हैं। इनका हेडक्वार्टर दुबई में मौजूद है। इस फैमिली की नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, यानी पाकिस्तानी 123 अरब रुपए से भी ज़्यादा। नंबर 5, सद्दारुद्दीन हाशवानी फैमिली। ये फैमिली हाशू ग्रुप की मालिक है जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है। इसके अलावा हाशवानी फैमिली का बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। इसके अलावा ये लोग रुई, अनाज और स्टील बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करते हैं। इनको कॉटन किंग्स ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। क्या बात है। इस फैमिली की बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स, माइंस, होटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बहुत सारी रेजिडेंटल प्रॉपर्टीज भी हैं। इस फैमिली की नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर है, यानी पाकिस्तानी 1 खरब 3500 करोड़ रुपए। नंबर 4, नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ फैमिली। शरीफ फैमिली बहुत बड़े बिजनेसमैन और पाकिस्तान की यार ये है, मेरे को तो नहीं पता ये शरीफ है। हाँ जी, ये शरीफ है कि नहीं है, बताओ आप यार। ये पॉलिटिशियंस हैं। शरीफ फैमिली ने 1990 में अचानक बहुत ज़्यादा तरक्की की और 50 मिलियन पाउंड की कंपनी इत्तफाक ग्रुप के मालिक बन गए। इसके अलावा इस फैमिली ने इकरा फंड्स में से 100 मिलियन डॉलर्स भी चुराए। इसके बाद इन्होंने अपना घर स्कीम में से 40 मिलियन डॉलर का घपला किया और अपना कारोबार चमकाया। इनके पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया और लंदन में बहुत सारे कारोबार हैं। इंडिया में यार मैंने नहीं सुना यार, बताएं मेरे को कौन सा कारोबार है इंडिया में, मैं जाऊंगा देखने के लिए। सॉरी रोकने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं पता था इसलिए मैंने पूछा है। इस फैमिली की नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर बताई जाती वाह। है, यानी पाकिस्तानी 1 खरब 7,200 करोड़ रुपए। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान से कितना पैसा लूटा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। नंबर 3, सर अनवर परवेज एंड फैमिली। ये फैमिली बेस्ट वे ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिक है। इन्होंने अपनी कंपनी का आगाज़ 1976 में लंदन में किया था। इस वक्त ये कंपनी सिर्फ कैश एंड कैरी कंपनी थी। आज इनकी 50 से ज़्यादा कैश एंड कैरीज ब्रांचेस मौजूद हैं। 1995 में इन्होंने पाकिस्तान में बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट लगाया जो कि 120 मिलियन डॉलर का था। इसके अलावा इनका कारोबार प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना, होलसेल का कारोबार करना और बैंकिंग में भी इनका कारोबार है। इस फैमिली की नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर है, यानी पाकिस्तानी 1 खरब 8500 करोड़ ओए रुपए। होए होए होए। नंबर 2, आसिफ अली जरदारी एंड फैमिली। आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% भी कहा जाता है। जरदारी की किस्मत इस वक्त चमकी जब इसकी शादी दुनिया के बेहतरीन पॉलिटिशियंस में से एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी से हुई। इस फैमिली ने पाकिस्तान को तसल्ली से लूटकर अपना कारोबार चमकाया। इनकी करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब और दुनिया के कई ममालिक में है। इनके कारोबार बेशुमार हैं और सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, जिनमें सकरंद, नवाबशाह, अंसारी, हैदराबाद, मिर्ज़ा, सिंगार और अनगिनत शुगर मिल्स हैं। इस फैमिली की नेटवर्थ 1.8 बिलियन डॉलर बताई जाती है, यानी पाकिस्तानी 2 खरब 2100 करोड़ रुपए। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान से कितना पैसा लूटा है ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, मियां मोहम्मद मंशा एंड अरे फैमिली। इनको कौन नहीं इस जानता फैमिली है। की 40 कंपनियां हैं और ये एमसीबी बैंक के भी मालिक हैं। इसके अलावा इनकी 17 मिलियन डॉलर की पेपर मिल भी है और ये निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी मालिक हैं।
निषाद ग्रुप्स में टेक्सटाइल मिल्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, लीजिंग, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट कंपनीज भी शामिल हैं। ओके। ये पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन फैमिली है जिसकी नेटवर्थ 2.5 बिलियन डॉलर बताई जाती है, यानी पाकिस्तानी 3 खरब 700 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की अमीर तरीन फैमिलीज। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके ब्रदर, यार बहुत अच्छी वीडियो थी और वीडियो से एक सीख भी मिलती है अपने को यार। और देखो एक तो पहले बता दूं मैं आपको, वो जो शरीफ जी थे, नवाज शरीफ, उनकी हिंदुस्तान में कौन सी कंपनी है यार, आप मेरे को बताएं, मेरे को नहीं पता है इस बारे में एक्चुअली। और जरदारी साहब को कौन नहीं जानता, और जो वो तो उन्होंने वो भी उनके लिए भी बोला है इन्होंने, क्या उन्होंने भी थोड़ा पाकिस्तान से पैसे लुटे उटे। तो आप उनका कोई वीडियो वगैरह हो ऐसा तो बताएं यार, मैं देखता हूँ कैसा क्या है। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो थी यार, सीख ये मिली कि किसी टाइम पे इन लोगों के पास में कुछ पैसा था या नहीं था, उन्होंने चलो कैसे भी कमाया, लेकिन कमाया, इतना पैसे बड़े बड़े बने। तुम भी करो लेकिन चोरी नहीं करो, मेहनत करो, मेहनत। बहुत प्यारी वीडियो थी। और दूसरा देखो, मैं कमेंट में ये पूछना चाहूँगा सबसे पहला तो ये कि वो कौन थे अपने हिंदुस्तान में, कौन कौन सी कंपनियां थी, जरदारी साहब ने ऐसा किया था, तो उनका कोई वीडियो तो मेरे को सजेस्ट करें। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सेकंड है कि इसमें कौन कौन लिस्ट में नहीं आए वो मेरे को बताएं आप। और ये भाई इधर टीवी वाले भाई का नाम भूल गया मैं, क्या नाम था इनका, जो भी, मैं आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा इनका। तो ये कोई गलती तो नहीं की इन्होंने, क्योंकि कई लोग भाई लोग गलती कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है ना। तो देखो जो मेरे को इन्होंने बताई वो मैंने सुन ली, ठीक है। और जो अगर मान लो कोई गलत हो गया तो मैं तो उसको मान के बैठा रहूँगा। तो आप बताएं वीडियो में कि हाँ क्या सही था क्या गलत था। मेरे को तो सारी सही लग रही है, गलत मेरे को तो कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ के तो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, तो वो है। और कोई किसी का नंबर ऊपर नीचे तो नहीं हो गए इसमें, जैसे जरदारी साहब को तीसरे जान चौथे नंबर पर रख दिया, नवाज शरीफ साहब 5वें जान छठे नंबर पे थे वैसे। तो देखें आप। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में देखा जाए तो टाटा का कारोबार बहुत बड़ा है। और सबसे ज़्यादा रिच मैन हिंदुस्तान के अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी है जिनकी फार्मा कंपनी चलती है, और टाटा। लेकिन टाटा टॉप 10 में भी नहीं आते, लेकिन हिंदुस्तान में मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी कंपनी होगी उनकी, जो इतना बड़ा उनका कारोबार फैला पड़ा है पूरी दुनिया में, हर जगह। शायद कोई कंट्री इसी ने छोड़ी होगी जहाँ पे नहीं होगा उनका कारोबार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो क्या करते हैं ना, 65% जो आता है ना उनका जो भी, उसको चैरिटी कर देते हैं। वो टॉप 10 में भी नहीं है। टाटा का नाम तो शायद आपने भी सुना होगा जो मेरे शायद देख रहे हैं, और नहीं सुना होता वीडियो कहीं जाके देखें। वो टाटा भी इधर का बहुत बड़ा है, लेकिन वो चैरिटी कर देते हैं सारे पैसे, और वैसा होना चाहिए। तो इन बंदों में से 10 बंदे जो 10 फैमिलीज बताई है इनमें भाई ने, हैदर वाले ने, हैदर टीवी वालों ने, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करती है पाकिस्तान में, गरीबों के लिए या वहाँ की गवर्नमेंट के लिए। इसमें ऐसे बताया था गवर्नमेंट से निकाले, गरीबों को पाकिस्तान के पैसे निकाले, वो तो इन्होंने बता दिया है ना। लेकिन वो ऐसी कौन सी फैमिली है जिन्होंने पैसे दिए हैं, लेने वालों को तो बता दिया, देने वालों को नहीं बताया। तो आप थोड़ा देने वालों का बताया था शायद, मोहम्मद अली जिन्ना जी जो हैं वो कायदे आजम जी, उनको चेक दिया था उन्होंने, नाम क्या था भूल गया मैं, है ना, उनका बताया था। उसके अलावा और कौन थे उनका भी आप मेरे को बताएं थोड़ा कमेंट में। और चैनल को सपोर्ट कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है आप लोग जब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हो तो। ओके, तो मिलता हूँ ब्रदर अगले वीडियो में, और
अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अब्बू अम्मी का ख्याल रखें, छोटे बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज।